सुशांत राजपूत जी, जी क्या इस चुनाव में जो परिणाम, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान ऑलमोस्ट परिणाम कन्वर्ट होने में की तरफ बढ़ रहे हैं? एक आध दो आगे पीछे होगा, बाकी इससे ज्यादा का कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। क्या इस बार जो बात विद्यालयों में बढ़ता भ्रष्टाचार और अफसरों की निरंकुशता, इसने भी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ पीठ करने के लिए मजबूर किया? सुशांत जी, आपने दो बातें पूछी, एक विश्वविद्यालयों का भ्रष्टाचार और दूसरा आपने कहा कि जो सरकारी मशीनरी ढंग से काम नहीं कर रही है ना। दो अलग अलग बिंदु है, मैं दोनों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। खाली विश्वविद्यालय का, पहली बात तो ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। ये विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार खाली विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो रेगुलर जो वहां पे कैंपस के स्टूडेंट हैं रह रहे हैं, तो वो ये वहां तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जो विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, युवा वर्ग जो आपका जो प्राइवेट एडमिशन है इसका, जो आगे खाली एग्जाम देता है या पास ऑन कर चुका है वहां से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो ये सब विद्यार्थी वर्ग के ही विद्यार्थी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन 4 5 6 7 8 साल पहले कर चुके हैं अपनी। इस वक्त प्रेजेंटली स्टूडेंट नहीं है, एनरोल्ड नहीं है। वो जितना भी छात्र वर्ग है वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला तो सबको मुद्दा पता है। सारा यूथ वर्ग, चाहे वो किसी श्रेणी का हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी का हो, कोर वोटर कहीं का भी हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे सवर्ण हो, और चाहे वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का हो, सारा विद्यार्थी वर्ग तो ये खिलाफ था मोदी जी की नीति हो गई, इसमें तो कोई तो रहे। अब दूसरी मार जो पड़ती है वो प्रशासनिक मार जो आपने बताई, तो प्रशासनिक मार हम डिस्कस करते हैं कि भाजपा की सरकार जब आती है तो थाने में जो काम 2000 रुपए का होता है उसके रेट 3000 हो जाते हैं, हर चीज के रेट डबल कर दिए गए। तो प्रशासनिक मार जब इतनी बुरी पड़ती है और भाजपा के राज्य में सारी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो अदर विभाग हो, निरंकुश रूप से खुलेआम डकैती मारनी शुरू कर देता है। क्योंकि हमने एक बात अशोक खेड़ा अपनी किताब में लिखा है, व्यवस्था ऊपर से नीचे चलती है, नीचे से ऊपर चलती है। चपरासी अगर रिश्वत लेता है तो इसका प्रभाव तो नहीं पड़ता है किसी संस्था के अध्यक्ष के ऊपर, लेकिन जब उस शीर्ष पर बैठा हुआ राजा रिश्वत लेने लगता है उसका प्रभाव सारे करने में पड़ता है। अब ये बताइए, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग टॉप पे बैठे हैं, इनसे ज्यादा को जानते हैं कि दादाजी डकैती मारे बैठे हैं? इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। कोई डकैती इनके सामने मारी जा रही है, सवारी कमीशन के सामने जा रहे हैं। जब इन्होंने जी देखी ब्यूरोक्रेसी कि भैया राजा जी तो खुलेआम लूट रहे हैं, 22 में पैसा लुटा रहे हैं, अपने 22 दोस्त बना रखे हैं उन्होंने, इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। तो जो है तू जा बहती गंगा हाथ छोड़ना करो, हमने बताई जवाब चलो कि जा ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले काउ शीर्ष अधिकारी को देश को मतलब ना, हर आदमी का जुगाड़ में लगा हुआ है, तो अपने बालकन ने विदेश भेजते देश तो मरे हारो खत्म है वारो। तो ऐसी जब स्थिति व्यवस्था की प्रशासन की हो जाएगी और छात्रों की इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, तो वहां पे तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा और मुद्दा बहुत अच्छा होता है। ये दोनों फैक्टर सबसे बड़े की फैक्टर है। देखिए भारत युवाओं का देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या यूथ की है, आपने सारे यूथ को खो दिया और जो पुअर पब्लिक है आपका जो डकैती मार रहा वो हर वर्ग को प्रभावित कर रहा, हर परिवार को प्रभावित कर रहा। आपने अपने खो दिया, आपने युवा वर्ग को खो दिया, तो बचा क्या आपके पास? मैं नहीं समझता कोई तीसरा पॉइंट इससे महत्वपूर्ण हो सकता। बाकी सारे पॉइंट में यहाँ तक कि मैं क्षत्रियों का विद्रोह को बात उठी की ओर तो मैं आप नहीं थे और बाकी पॉइंट को साइड में ये तो पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुशांत जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। ये अब की बार सवाल सुनील शर्मा जी से है, अभी सवाल ये सुनील शर्मा जी